ओके बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिमेट्रिक सर्किट पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि मैं आगे हम करंट चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तो हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कैपेसिटर में सिमेट्रिक सर्किट थोड़ा आपको आसान पढ़ाऊंगा और सिंपल वर्जन पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर करंट में मैं आपको और इसकी टिपिकल फोल्डिंग टेक्निक्स और कई सारी चीज़ें और बताऊंगा, ठीक है। करंट चैप्टर में जो मैं रेजिस्टेंस में पढ़ाऊंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो फिलहाल हम सिमेट्रिक सर्किट हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा तक, ठीक है ना, कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये है, तो पता कैसे लगेगा सिमेट्री का वो बताऊंगा, और फिर सिमेट्री से हुआ क्या वो भी बताऊंगा, ठीक है। दोनों चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या होने वाला है सिमेट्री से, और सिमेट्री का पता कैसे चलता है, सिमेट्री का पता कैसे चलता है ये भी बताऊंगा, है ना। चलो देख लेते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। देखो आराम से देखोगे समझ में आएंगी सारी चीज़ें, पैनिक मत करोगे तो समझ में सब आएगा, ठीक है। मान लो ये सर्किट है, ये कई सारे कैपेसिटर लगे हैं, सारे कैपेसिटेंस ही हैं, सारे कैपेसिटेंस क्या है? सी, ऑल आर सी कैपेसिटेंस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सिमेट्री का कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहली बात हम क्या करेंगे बेटा, बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बैटरी। ध्यान से देखा करो चीज़ों को। बैटरी लगाएंगे इस पोलैरिटी के साथ, ध्यान से देखो चीज़ों को, ठीक है। मैं जान के दो सर्किट बना के दिखाऊंगा। तो बैटरी से निकला मान लो क्यू चार्ज, ध्यान से देखो, ध्यान पूर्वक देखो, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से में गया मान लो Q1, नीचे वाले हिस्से में गया मान लो Q2, ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में गया मान लो Q3। ऐसा समझो, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। अपोजिट पोलैरिटी लगाता, अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी लगाता तो क्या होता? देखो ध्यान से, मैं फिर से सर्किट बना देता हूँ आपके लिए ताकि कुछ चीज़ें एकदम क्लियर रहे, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर बात रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, पक्का। ये हो गया ऐसे। अब मैंने अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी लगाई, देखो ध्यान से, फिर से सारे सी कैपेसिटेंस। क्या देखते हो आप? ऊपर गया Q1, इधर गया Q2, इधर गया Q3, यही देखते हो कि नहीं देखते आप? बेटा जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का यहाँ हुआ था, अपोजिट पोलैरिटी लगाने पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही हुआ। इस बात से क्या समझते हो आप? इस बात से आप ये समझते हो कि यहाँ से अगर Q2 एंटर किया है ना तो Q2 सीधा ही चला गया है, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी लगाने से Q2 इधर एंटर कर रहा था। Q2 इस तरीके की बैटरी लगाने से इधर एंटर कर रहा था, तो अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी लगाने से Q2 इधर से एंटर कर रहा है। तो इस बात से ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि Q2 अगर मैं एक तरीके की बैटरी रखूं तो सीधा सीधा चला जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ एक तरीके की बैटरी रखूं सीधा सीधा चला जाएगा, इस Q2 का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। समझ में आई? सिमिलर केस, Q1 ऊपर गया, Q1 सर्किट ऊपर गया, Q1 जो चार्ज था ऊपर फ्लो कर गया, फिर यहाँ डिवीजन हुआ, पक्की बात है। यहाँ तो Q2 एंटर करा तो Q2 ही चल रहा है, तो Q1 का कुछ हिस्सा यहाँ नहीं आया। सिमिलरली Q3 भी कुछ हिस्सा इस लाइन में नहीं आया, तो ये पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं कर रहा। दिस पॉइंट विल नॉट बिहेव एज नोड, दिस पॉइंट विल नॉट बिहेव एज नोड, देन व्हाट? अगर ये नोड की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो एक बार इसकी शक्ल तो देख लो। अब शक्ल देखती कहोगे ये तो बहुत आसान हो गया सर। देखो ध्यान से, शक्ल देखो इसकी। अगर ये नोड की तरह ना बिहेव करे तो इसकी शक्ल कैसी है? देखो, ये देखो, ये ऐसे ऐसे, तो इसको ऐसे हो गया बस, ये यहाँ पे, उसका उससे कनेक्शन ही छोड़ दो, हटा दो। सिमिलरली बेटा यहाँ से अब Q2 चार्ज एंटर किया, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ की एंटर किया Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, तो Q2 अगर सीधा चला गया तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इस यहाँ का चार्ज यहाँ नहीं गया, यहाँ का चार्ज यहाँ नहीं गया, तो ये पॉइंट अलग कर सकता हूँ मैं। अरे बोलो भाई, कर सकता हूँ ना। तो ये किसकी तरह बिहेव नहीं कर रहे, नोड की तरह बिहेव नहीं कर रहे। अब देखो ये दोनों किसमें सीरीज में C/2, ये दोनों किसमें सीरीज में C/2 के साथ C पैरेलल में 3C/2, तो ये पूरा सौदा हो गया, इतना सौदा हो गया 3C/2 का। सही है, पक्का। तो ये 3C/2, ये C और ये C सीरीज में, तो देखो
2/3c प्लस 1/c प्लस 1/c बन गया 1/c1। हाँ जी 3c आ गया 2 प्लस 3 प्लस 3 1/c1। c1 आ गया 3c/8। कितना आ गया 3c/8। यहाँ से यहाँ तक 3c/8, यहाँ से नीचे वाला भी 3c/8 और ये दोनों आपस में c और c सीरीज में c/2। तो कुल मिला के कहानी बनी 3c/8 प्लस 3c/8 प्लस c/2, क्योंकि सारे भी दोनों आपस में किसमें पैरेलल में। अरे भाई ये ऊपर वाला सारा हिस्सा, नीचे वाला सारा हिस्सा और ये बीच वाला आपस में किसमें पैरेलल में c इक्वलेंट आर। तो कितना आ गया 8 एलसीएम लिया 3c प्लस 3c प्लस 4c 1/c इक्वलेंट 3 और 3 6 और 4 10 10c/8 5c/4 इस c इक्वलेंट। समझ में आई बात की? ठीक है। सिमेट्री का कैसे पता चलेगा? अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी लगाऊंगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पहले था वैसे ही हो रहा है तो सिमेट्री सर्किट है। दूसरी बात, सिमेट्री सर्किट से फायदा क्या होने वाला है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि एक तरीके की बैटरी लगाने से, अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगाने से Q2 ऐसे एंटर कर रहा है और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल अगर इस साइड लगाने से Q2 इधर एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि Q2 तो सीधा चल रहा है। Q2 क्या कर रहा है? सीधा चल रहा है। Q2 का चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है। Q2 का चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है। इस बात से ये इंटरप्रेट करते हैं हम सिमेट्रिक सर्किट से। समझे? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ सिमेट्रिक सर्किट का, ठीक है? तो समझ में आ ही गया आपको। एक एग्जांपल और करा देता हूँ मैं कि आपको सिमेट्री समझ में आई, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। देखो इसको 2c 2c ले लो और ये सारे c ले लो। देखो ध्यान से, ये a है, ये b है। अब बताओ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, एक बैटरी लगा दी ऐसे, तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? मैंने मान लिया ऊपर गया Q1 और इधर गया Q2। जब मैं अपोजिट बैटरी लगाता हूँ, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। जब मैं अपोजिट बैटरी लगाता हूँ तो अब वही Q1 चार्ज इधर डिवाइड होगा, क्योंकि सेम है ना इधर से, और Q2 इधर। इसका मतलब ये Q2 सीधा चल रहा है, यानी ये पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे कर दो आप। बोलो सही बात है। अब ऊपर वाला हिस्सा कितना होता भी बताया था आपको, ये हिस्सा सारा सॉल्व होकर कितना आता है? बोलो c/2 के साथ c 3c/2 सही है। 3c/2 है c और c सीरीज में, ये करा 3c/8 आता है। और ये 2c 2c सीरीज में सॉल्व होने कितना आता है? c आता है। तो 3c/8 के साथ c सीरीज में लगा के कितना आता है? 11c/8। समझे? समझे बेटा? दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हैंडल करेंगे। यहाँ भी सिमेट्री है, यहाँ भी सिमेट्री है। आप एक आधा एग्जांपल और ले सकते हो, मैं एक आधा एग्जांपल आपको और करा सकता हूँ। देखो ठीक है, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स सर्किट ले सकते हो आप। एग्जांपल और करा देता हूँ, चलो, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा आपको कि सिमेट्री है या नहीं। ठीक है ना? जैसे अगर मैं बात करूं, ये सर्किट बना लेते हैं, ऐसा सर्किट बना लेते हैं, ये बना लिया हमने, ठीक है। फिर हमने ले लिया ये, फिर ये ले लिया, ठीक है। फिर इधर, फिर बीच में, फिर इधर एक और, ठीक है। और ऊपर हमने बना दिया एक कैपेसिटर और नीचे बना दिया हमने इधर दो कैपेसिटर, है ना, दो बना दिए इधर, एक इधर एक इधर, और ये वाला बीच में लगा दिया एक कैपेसिटर, ऐसे समझो, ठीक है। ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, फिर एक कैपेसिटर ये लगा दो, फिर एक कैपेसिटर ये लगा दो, सही है बेटा, और एक कैपेसिटर ये लगा दो। ऐसे बना सकते हो आप, सही है। और एक कैपेसिटर फिर ये लगा दो, फिर एक कैपेसिटर ये लगा दो, सही है। फिर एक काम करो, ये लगा दिए तीन कैपेसिटर, सेम नीचे बना दो, एक कैपेसिटर ये लगा 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 दो। फिर क्या करो, फिर यहाँ पर एक
कैपेसिटर ये लगा दो, एक कैपेसिटर ये लगा दो, फिर इधर एक कैपेसिटर लगा दो, फिर इधर एक कैपेसिटर लगा दो, फिर नीचे एक बड़ा कैपेसिटर और लगा दो। बोलो समझ में आ रही है आपको बात? सही है। और हमने ए बी पॉइंट कौन सा ले लिया? ये ले लिया ए और ये ले लिया बी। हाँ जी, इस ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए मुझे। क्या चाहिए? ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैसे हैंडल करोगे? अब क्या करोगे बताओ? सिमेट्री है? हाँ है। कैसे है देखो, बताओ है कि नहीं, सोच के बताओ। सिमेट्री है कि नहीं? सिमेट्री है कि नहीं? देखो मान लो कि इधर Q1 चार्ज किया, इधर Q2 चार्ज किया और इधर Q3 चार्ज किया। अपोजिट पोलैरिटी लगाने से फिर इधर ही Q2 आएगा और Q1 इधर से उल्टा आ रहा होगा। समझ रहे हो ना? अब मैं उल्टी पोलैरिटी लगा नहीं रहा और Q3 इधर से ही आ रहा होगा। सही है? ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये वाला पॉइंट नोड की तरह बिहेव नहीं करेगा। हटा दो इसको, हटाओ इसको। ये ऐसे बन गया, ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। ये पॉइंट में नोड की तरह नहीं बिहेव करेगा। ऊपर ऐसे, नीचे ऐसे और ये ऐसे। हाँ जी, सही है? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात दूर दूर तक नहीं है। अब मेरी बात सुनो, एक काम करो, ये दोनों आपस में किसमें है? ये दोनों आपस में सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, ये दोनों सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, आपस में सीरीज, आपस में सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल, फिर इन दोनों के साथ ये सारा सीरीज। बोलो ऊपर वाला सॉल्व होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात? मैं करके दिखा देता हूँ आपको ऊपर वाला सॉल्व। ये C और C हो गया C/2, ये C और C हो गया C/2, इस C/2 के साथ ये C मिला दिया, हो गया 3C/2। ये C/2 के साथ ये C मिला दिया, हो गया 3C/2। तो 3C/2 हो गया, ठीक है ना? इसका हाफ कर दिया, सीरीज में है तो 3C/4 हो गया। अब 3C/4 के साथ C किसमें है? सीरीज में। 3C/4 के साथ C सीरीज में, तो 7C/4 हो गया। अब 4/7C आ गया 1/C और 1/C के साथ। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला हिस्सा सिमिलर, नीचे वाला हिस्सा, और ये तीनों आपस में किसमें है? सीरीज में। C और C कितना हो गया? C/3। और फिर आपस में सारे पैरेलल में। बोलो कर लोगे हैंडल? कर लोगे? सिमेट्री समझ में आ गई आपको? हैंडल किया जा सकता है, आसान है बेटा, ठीक है।